हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एंड सीयूटी यूजी 2026 का फॉर्म लाइव हो गया, आप सभी को पता ही चल गया होगा, नहीं पता चला है तो अभी आपको पता चल गया होगा। एंड मैं बच्चों ये वाली वीडियो आप सभी के लिए इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये वाली वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि जिससे आपको फॉर्म फिल करना है। एंड ये वीडियो को सेव जरूर कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखना, क्योंकि फॉर्म में अगर एक भी गलती हुई तो आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हो। अगर आप जेई के स्टूडेंट हो, आप नीट के स्टूडेंट हो, तब भी आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिलिंग के अंदर एक भी गलती तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी से बाहर, इस पूरे प्रोसेस से बाहर। ये डेटा एनटीए ही रिलीज करता है कि साल दर साल बच्चों का नंबर इंक्रीज, या फिर मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को गलत भरते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आते हैं। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, इट इज द रियलिटी। फॉर्म को जल्दबाजी में नहीं फिल करना। ये नहीं कि आज वीडियो आई है, आज ही फॉर्म रिलीज हुआ है तो आज ही हम पूरा का पूरा फॉर्म भर दें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म फिल करना है, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएं और पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से कर पाएं। सबसे पहली चीज आप सभी को क्या करना है, जब फॉर्म फिल करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। वो क्या है? सबसे पहली चीज पेशेंस। पेशेंस रखने हैं। ऐसा नहीं है कि अभी फॉर्म फिल करने बैठे हो तो आज ही पूरा कंप्लीट हो जाए। कुछ कुछ चीजें नहीं होंगी आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे फॉर्म फिल करना। 30 दिन की विंडो है आपके पास, ठीक है? एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, या 3 से 4 दिन आराम से धीरे धीरे फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है? क्योंकि एक गलती आपको आपके ड्रीम कॉलेज से दूर ले जा लेगी। पेशेंस सबसे ज्यादा होनी चाहिए आपके पास। दूसरी चीज, आपके पास आधार कार्ड या भी कोई और भी, आपके पास फोटो आईडी प्रूफ हो सकता है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आपके पास अपना पासपोर्ट हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट आपको इशू करती है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं। क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास क्लास 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए, ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आधार कार्ड में और क्लास 10th की मार्कशीट के अंदर जो जो आपकी स्पेलिंग्स हैं, हर एक चीज, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ मैच होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपडेशन पे डाल दीजिए, जिससे कभी आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। बार बार बोल रहा हूं, एनटीए भी बार बार बोल चुकी है कि आधार कार्ड और क्लास 10th की मार्कशीट में आपके हर एक चीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए, ये सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए। मतलब क्या है, आप अगर सॉफ्ट कॉपी का मतलब नहीं समझ में आता, मतलब आपके मोबाइल कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए, फिर मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। आप क्या कीजिएगा, व्हाइट पेज लीजिए, व्हाइट पेज के ऊपर, बिल्कुल व्हाइट पेज, जो A4 साइज शीट होती है, उस पर अपना सिग्नेचर मारिए और उसे स्कैन करके अपलोड कर लीजिएगा। सेम थिंग गोज विद फोटोग्राफ। जहां पे आप फोटो क्लिक कराते हैं, उनसे बोलिएगा कि मुझे एक सॉफ्ट कॉपी भी दे दीजिए, इसका एक ड्राइव की फॉर्मेट भी दे दीजिए। तो सॉफ्ट कॉपी वैसे अगर नहीं है, आपकी पुरानी फोटो खींची हुई है, पुरानी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, अभी आपके बोर्ड से पहले आपने फोटो खिंचवाई होगी, वो अगर आपके पास है तो आप लोग क्या कीजिए, व्हाइट पेपर पे अगेन उसे स्कैन कीजिएगा और अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में रख लीजिएगा, ठीक है? ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी वो होनी चाहिए जिसका आईडी पासवर्ड आपको याद हो, भूले ना हो, ठीक है? कहीं लिख लो अभी आईडी पासवर्ड। कोई बहुत बड़े ट्रांजेक्शन्स नहीं है आपके पास कि अगर आपकी आईडी पासवर्ड किसी को पता चल गया तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप भूल गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नंबर ऐसा होना चाहिए, मोबाइल नंबर, कि जिसपे मैसेजेस आ सके, आप कॉल कर सको, आपको कॉल आ सके, है ना? जिसका रिचार्ज हो रखा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसका व्हाट्सएप चालू है, ना उसमें मैसेज आ रहे हैं ना कॉल्स आ रही हैं, ठीक है? अगर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं इन फ्यूचर। आज अब शुरुआत करते हैं कहां से। तो सबसे पहले आप लोग इस पे जाएंगे। तो जैसे आप लोग CUT.NTA.NIC.in पे जाएंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर CUT यूजी 2026 आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे आप लोग बेटा, तो आपके पास देखो यहाँ पे आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUT यूजी 2026। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लो दिमाग में, चाहे आप ड्रॉपर हैं, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, आप सभी को सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है। कोई भी और चीज फॉलो नहीं करनी है। गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अभी फॉर्म के अंदर, लेकिन यूनिवर्सिटीज मांग सकती हैं, तो गैप सर्टिफिकेट के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। तो जो जनरल डाउट है वो मैंने आई थिंक अभी तक वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी है। गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए आपको, फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ भी आपको सॉफ्ट फॉर्मेट में चाहिए, सिग्नेचर भी आपको सॉफ्ट फॉर्मेट में चाहिए, और भी कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड चाहिए आपको। क्लियर? ये ब्रोशर आपने पढ़ लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार ऐसे डाउनलोड की कर लीजिएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि कितनी कितनी आपकी फीस जाने वाली है, हर एक चीज यहाँ पे कितना होने वाला है। आई होप आपको सबको सही दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है? नीचे नीचे चल जाइएगा।
इसमें देखो हर एक चीज दी हुई है आपको, ठीक है, कितनी केबी में आपकी फोटो होनी चाहिए, हर एक चीज कैसे करना है ये आप गूगल पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। नहीं करना आप मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा कि आप अपनी वीडियो को कैसे, अपनी फोटो को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, आप अपने सिग्नेचर को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, हर एक चीज मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? मुझे कमेंट के अंदर आप लोग बताएंगे तो ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे करेंगे आपको यहां पे टिक करना पड़ेगा बेटा। जैसे आप लोग टिक करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड, क्लिक हेयर टू प्रोसीड जैसे ही होगा आपका, यहां पे आप अपना कैंडिडेट नेम डालेंगे, फिर इसके बाद अपना फादर्स नेम डालेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी मम्मी का नाम डालेंगे और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए जो आपके आधार कार्ड के अंदर है और क्लास 10th की मार्कशीट के अंदर है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर अपना जेंडर डालना है। देखो उन्होंने फिर से कंफर्मेशन के लिए बोला है बेटा, गलती नहीं करनी है। एनटीए भी बार बार बोल रहा है कंफर्म कर लो कर लो, कहीं पे भी मिसमैच तो नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, तो आप जैसे जैसे नीचे करते रहेंगे फिर आपको अपना पता डालना है। प्रेजेंट एड्रेस मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो क्लास 12th की पढ़ाई के लिए अपने गांव से, अपने पिंड से दूर आए होंगे, तो अभी जहां पे आप रहते हैं उसका प्रेजेंट एड्रेस डालिएगा एंड इंश्योरिंग कि आप अभी आगे आने वाले 6 महीने यहीं रहने वाले हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अपने गांव से दूर आए हैं, लेकिन जैसे ही क्लास 12 के बोर्ड्स कंप्लीट होंगे अपने गांव वापस चले जाएंगे, तो अपने गांव का एड्रेस डालिएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही चीज? मतलब बेसिकली एड्रेस वो है कि जिसके आसपास आप एग्जामिनेशन देने जा पाओ। आई होप यहां तक क्लियर कर दिया। बच्चों को डाउट होगा सर प्रेजेंट एड्रेस अलग है, मेरा परमानेंट एड्रेस अलग है। नहीं, प्रेजेंट एड्रेस वो होना चाहिए कि जहां पे आप एग्जामिनेशन देने जा पाओ, जिस एरिया में आप एग्जामिनेशन देने जा पाओ। क्लियर? तो यहाँ पे आप प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, अपनी लोकेलिटी डालेंगे, देश इंडिया, बाहर के हैं बाहर के आप डालेंगे, स्टेट डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, पिन कोड बिल्कुल सही तरीके से डालिएगा। ईमेल आईडी फिर से 2 बार पूछी गई है और जैसे ही यहाँ पे आपसे नंबर पूछा जाएगा, फिर इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप, अगर ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग है, अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर से नीचे कॉपी हो जाएगा। नहीं है तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, अपना जो पापा का, जहां पे आपका घर है, जहां पे आपका गांव है, जहां पे आपका पिंड है, वो यहां पे एड्रेस डालिएगा। आई होप चीजें दोनों क्लियर हो गई। प्रेजेंट एड्रेस मतलब वर्तमान में जहां आप अभी रह रहे हैं और वहां पे आप एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। आई होप यहां तक बिल्कुल हर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। परमानेंट एड्रेस जहां से आपके पिताजी रहते हैं, आपका गांव है, आपका पिंड है, जहां पे आप रहते हैं ओरिजिनली, जहां से बिलोंग करते हैं। अगर दोनों सेम है तो सेम कर दीजिएगा, नहीं तो इसमें अलग डालिएगा। पासवर्ड जरूर ऐसा बनाइएगा कि जिसमें आप लोग उसे याद कर पाए। नहीं याद कर पा रहे हैं तो मैं तब भी बोलूंगा एक कॉपी पे एक पेन, एक नोट्स बना लीजिए, अपने आप को खुद से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, अपने दोस्त को मैसेज कर दीजिए, मम्मी पापा को मैसेज कर दीजिए कि जिससे वो आपको याद रहे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं ये। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कैप्चा डालेंगे, देखिए ये डालेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे बेटा, तो एक सेकेंड मैं पीछे करता हूं। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास यहां पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन, ये जो एप्लीकेशन नंबर आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये आपको मेल के थ्रू जो आपने यहां पे डाली थी, है ना, जो यहां पे आपने मेल डाली थी और जो यहां पे आपने नंबर डाला था, वो आपके मेल के थ्रू और नंबर के थ्रू पहुंच चुका होगा। क्लियर? तो यहां पे मैं फटाफट ये डाल देता हूं और फिर इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आ जाए फटाफट डालते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे ही आप लोग ये डालेंगे, ये आपके पास मेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू पहुंच चुका होगा। आप लॉगिन कर दीजिएगा पासवर्ड के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरा प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी आपके पास क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया है, एप्लीकेशन अभी इनकम्प्लीट है, फीस पेमेंट अभी इनकम्प्लीट है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही कंप्लीटेड में डालूंगा, तो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म भर दिया है, लेकिन आपके लिए मैं फिर से दिखाता हूँ। तो देखो जैसे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो अभी प्रेजेंट एड्रेस है, एग्जैक्टली नंबर्स आपके पूछने जाएंगे, कहाँ पे आप रहते हैं, लोकेलिटी क्या है, आपकी जगह क्या है, सारी सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। यहाँ पे नंबर आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम वही करेंगे और यहाँ पे आपके पास कैप्चा फिर से आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो कैप्चा जैसे ही आप लोग डालेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है बेटा। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। फिर पर्सनल डिटेल्स के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पे। पर्सनल डिटेल्स के बारे में अपना नाम डालना है, अपना जेंडर डालना है, अपने पिताजी का नाम, अपनी माता जी का नाम डालना है आप सभी को। कहाँ का है डोमोसाइल, जहाँ का आपका डोमोसाइल बना है वही स्टेट आपको डालनी है। जरूर अच्छे से देखिएगा, डोमोसाइल नहीं बना है तो जहाँ पे आप के पिताजी रहते हैं, जहाँ पे आपकी कुछ भी प्रॉपर्टी है या फिर जहाँ पे आपका पिंड है, गांव है, जो वो ही वहीं से आपका डोमिसाइल बनने वाला है। ठीक है, तो वहीं का आप डालेंगे कैटेगरी। अगर आप जनरल से ताल्लुकात रखते हैं तो जनरल, नहीं तो आपके पास सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। ठीक है, और जनरल वालों को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना है,
जो सर्टिफिकेट्स देने हैं, ये जो किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपडेटेड सर्टिफिकेट रखना है वहां पे। क्लियर है बेटा? कंफर्मेशन भी मांग रहा है वो आपके सर्टिफिकेट्स पे। आर यू डायबिटिक? अगर आप डायबिटिक हैं तो यस लिखेगा, नहीं है तो नो लिखेगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है? आप गांव में रहते हैं तो रूरल, अगर आप अर्बन, अगर आप शहरों में रहते हैं तो अर्बन। ठीक है? एनुअल इनकम कितनी है आपकी, तो आप यहाँ पे पूरी की पूरी रेंज डाल सकते हैं, कितनी एनुअल इनकम है आपकी। क्या आपके पिताजी एक सर्विसमैन है या फिर किसी फौज में, किसी पैरामिलिट्री में उन्होंने सर्व किया था, तो येस और नो डालिएगा। अगर हाँ तो यहाँ पे येस, नहीं तो नो। ठीक है? माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर येस और नो, येस और नो डालना है। क्लियर है? तो यहां तक सभी चीज क्लियर हो गई। आपने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया है तो आप अगर किया है तो येस, नहीं तो नो। अगर आप स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कोटा वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू जा रहे होते हैं, तो स्पोर्ट्स कोटा वालों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे नो मत कर दीजिएगा, नहीं तो फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला आपका। ठीक है? तो आपको स्पोर्ट्स कोटा नहीं मिलेगा अगर आप लोगों ने इसका यहाँ पे नो कर दिया तो। ठीक है? फिर डिसेबिलिटी आपको डिटेल्स डालनी है यहाँ पे। क्या आप पीडब्ल्यूबीडी से हैं? अगर हैं तो अपने बारे में यहाँ पे येस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा आपको बार बार डालना है। ठीक है? उन्होंने कैप्चा इसलिए बोल रखा है कि जिससे बच्चा गलती ना करे, गलती होने की संभावनाएं गलत हो कम हो जाए। ठीक है? आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है सारी की सारी। क्लियर? ये जैसे आप अपना आधार वेरीफाई कराएंगे तो आपके पास खुद से वो निकाल लेगा वो। ठीक है जी? आइडेंटिटी कार्ड हो गया। अपार आईडी में आप लोगों को डालना है येस और नो। ठीक है? अपना येस कर सकते हैं, अपना नहीं तो नो डाल सकते हैं। ठीक है? अप्लाई फॉर एप्लीकेशन, ये में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप यहां तक तो बिल्कुल क्लियर थी चीजें। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को डाउट आता है कि कितने हमारे को सब्जेक्ट्स भरने हैं। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए ये है कि आपको अपने इस फॉर्म के थ्रू मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होना है, मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल होना है, और हर एक यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया अलग निकालती है। ठीक है बेटा? आप सभी के लिए मैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की एक वीडियो अलग से लेके आ जाऊंगा। अब बहुत सारे सालों से लगातार हर साल से मोस्ट वॉच वीडियो चल रही है, आपके लिए भी मैं लेके आऊंगा, वो भी चलेगी। लेकिन आप लोगों को अभी मैं बता देता हूं, फॉर्म फिल करने से पहले क्या करना है आपको कि एक लैंग्वेज ले लीजिए, जिस भी लैंग्वेज में आप मैं बोलूंगा आप कंफर्टेबल हैं। इंग्लिश, आप इंग्लिश में या फिर 13 लैंग्वेजेस जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो ले लीजिए। और उसके अलावा एक जीएटी लीजिएगा और 3 डोमेन्स वो लीजिएगा जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा है। डाउट बच्चों के बहुत हो सकते हैं कि सर मेरे को साइंस का बच्चा हूं, मुझे बीए का कोर्स करना है, मुझे बीकॉम का कोर्स करना है, तो मैं क्या करूं? तब भी मेरी बात समझो, मैं उस वाली वीडियो के अंदर पूरी चीजें समझाऊंगा। ठीक है? 5-10 मिनट लेके हर एक चीज समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं जो कह रहा हूं उसको समझते रहना, रीजंस भी दूंगा उसके साथ। ठीक है? तो यहां पे मैंने जैसे ये डाल दिया, आपके पास ये लैंग्वेजेस हैं बेटा, सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे अपने टिक करने हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चे का आती है दिमाग में, सर मेरे को फिजिक्स है, फिजिक्स मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने ना हिंदी में ही पढ़ी है, मेरी हिंदी मीडियम मेरा बोर्ड था। ठीक है? मेरा हिंदी मीडियम बोर्ड था, तो मेरे क्या क्वेश्चंस फिजिक्स के क्या हिंदी में ही आएंगे क्या? केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे इंग्लिश में ही आएंगे क्या? फिजिक्स के क्वेश्चंस मेरे हिंदी में ही आएंगे क्या? आपके पास देखो ये बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट। क्वेश्चन पेपर मीडियम मतलब क्या है? डोमेन विषयों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम क्या होना चाहिए? अगर आपको इंग्लिश रखना है इंग्लिश रख सकते हैं, हिंदी रखना है हिंदी रख सकते हैं, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, जिस भी भाषा में आप करना चाहते हैं उस भाषा में अपना पेपर चुन सकते हैं। डन है बात? आई होप ये डाउट सबसे बड़ा क्लियर हो गया आप सभी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर अब देखो आपके पास ना 4 प्रेफरेंसेस आ रही हैं, 4 प्रेफरेंसेस आ रही हैं कि कहां पे आप सिटी रख सकते हैं। यहां पे बाय डिफॉल्ट जहां पे आपका अभी प्रेजेंट एड्रेस है ना, जिस देश, जिस स्टेट का है ना, जिस स्टेट का आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो उसी स्टेट पे वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। ठीक है? तो मतलब कोई उत्तर प्रदेश का बंदा हिमाचल नहीं जाना जा सकता। कोई सोचे कि सर शिमला चले जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, पेपर भी दे लेंगे, थोड़ा मौज मस्ती भी कर लेंगे, घूम लेंगे हम, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने ऑप्शन ही निगलेक्ट कर दिया आप सभी के लिए। तो आप सभी के पास बाय डिफॉल्ट ये चेक हुआ आएगा, और यहां पे आप उत्तर प्रदेश की जगह ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी? अपने आसपास की एरिया ढूंढिएगा कि जिससे दूर ना पड़े सेंटर, क्योंकि आखिरी मोमेंट में बच्चों को डाउट होता है कि सर 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर सेंटर पड़ गया। ठीक है? तो आसपास का सेंटर आपके पास होने चाहिए। ठीक है? फिर आपके पापा के बारे में पूछा गया है कि पापा क्या काम करते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर क्या है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, लॉ प्रैक्टिस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हर एक चीज जो भी है आपके पास यहाँ पे आप कर सकते हैं। वो पापा की क्वालिफिकेशन पूछी गई है कि पापा कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं। मम्मी के बारे में पूछी गई है, मम्मी की पढ़ाई पूछी गई है, मम्मी क्या करती हैं। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अदर्स के अंदर। ठीक है जी? ग्रेजुएशन पूछी गई है, अगर जहां जहां तक पढ़ाई कर रखी है उन्होंने, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो अदर्स आपको यहाँ पे टिक करना है बेटा। ठीक है? जैसे ही आप लोग ये क्लिक करेंगे तो कैप्चा फिर से आ गया, तो पर्सनल डिटेल्स के बारे में यहाँ पे कंप्लीट हो गई है बातें।
ठीक है, सब ये हो गया। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात होगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको अपनी डालनी, क्लास 10th की डाल सकते हैं आप लोग। क्लास 10th की मार्कशीट पूरी अच्छे से डालनी है। कहां तक पढ़ रखा है, क्लास 10th और इक्विवेलेंट आपके पास ऑप्शन है। आपका स्कूल कहां था, गांव में था, शहर में था, वो जरूर डालना है आप सभी को। क्या था, प्राइवेट कॉलेज था आपका, जवाहर ये जेएनवी था, केंद्र विद्यालय था, गवर्नमेंट स्कूल था, जो भी था आपको डाल सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था, गांव का, जो आपका स्कूल है ना, उसका डिस्ट्रिक्ट डालना जरूरी है यहाँ पे। अपना घर का डिस्ट्रिक्ट मत डाल देना, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट पूछा है इसमें। ठीक है जी। और फिर बोर्ड कौन सा था आपका, आपका सीबीएसई था, आईसीएसई था, आपका स्टेट बोर्ड था। देखो सारे के सारे इन्होंने बोर्ड्स यहाँ पे बता रखे हैं, एचपी बोर्ड, मेघालय बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सारे के सारे बोर्ड्स आपके पास हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। परसेंटेज में आपके मार्क्स आए थे, सीजीपीए में आए थे, अदर्स में आए थे। तो परसेंटेज में आप जैसे टोटल मार्क्स डालेंगे, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगी पूरी की पूरी परसेंटेज, मार्क्स कितने थे और कितने ऑब्टेन करे। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ये डाउट होता है, सर बेस्ट 5 डालने हैं, बेस्ट 4 डालने हैं। भैया नहीं, कुछ नहीं करना। आपको जितने मार्क्सशीट के अंदर क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स का टोटल डालना है। अगर 100 मार्क्स का पेपर था तो 6 सब्जेक्ट थे तो 600 मार्क्स, तो 600 मार्क्स यहाँ डाल दीजिएगा। जितने आपने ऐड करे हैं, जितने मार्क्स आए हैं, तो उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, परसेंटेज खुद से ही कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है प्यारे बच्चे। एनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर, जैसे ही आपके पास मार्कशीट होती है ना, मार्कशीट के ऊपर आता है आपके पास रोल नंबर लिखा हुआ आता है, जो आपने अपने बोर्ड्स के अंदर भी भरा होगा, है ना। जो आप अपनी आंसर शीट लिख रहे होते हैं तो रोल नंबर लिखते हैं, तो रोल नंबर यहाँ पे लिखिएगा आप अपना। ठीक है, अपने स्कूल का नाम डालिएगा, स्कूल का पिन कोड डालना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपकी नहीं बात चल रही है, आपके स्कूल की चल रही है बातचीत। ठीक है, क्लास 12th में अभी अपेयरिंग है, तो यहाँ पे आप अपेयरिंग पे करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर पास्ड हैं तो ये सारी की सारी चीजें सेम थिंग गोज विद जैसे आपने क्लास 10th के अंदर करी थी, तो सेम एज इट इज आ जाएगी। ठीक है जी। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पूछा गया है कि क्या आपका कोई भाई या बहन ट्विन है, अगर है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है जी। यहां पे फिर आप करेंगे, फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में अपने माता पिता जी का नंबर आप लोग डाल सकते हैं, है ना। अपने माता पिता जी का नंबर आप लोग डाल सकते हैं, जिससे अगर बाय चांस आपके मोबाइल में कुछ कम्युनिकेशन का इशू हो तो वहां से आप लोगों से कांटेक्ट किया जाए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आ गई है कि कैमरे के लिए आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं कि आपके पास यहां पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। आपको अपना एक कैमरा लाइव फोटो खींचेगी, इस बार आपकी लाइव फोटो खींचेगी। तो जहां पे मैं इसलिए बोल रहा हूं मोबाइल से मत करना, हाथ जुड़वा लो, मोबाइल से मत करना फॉर्म फिलिंग, मोबाइल से मत करना फॉर्म फिलिंग। ठीक है, फॉर्म भी गलत फिल होगा, फोटो भी सही नहीं आएगी। और ट्राई करना कि जहां पे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो पीछे व्हाइट सा बैकग्राउंड हो या फिर लाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, कि जिससे आपकी फोटो साफ आए। तो इस तरीके से आपके पास लाइव फोटो खींचेगी और उसके बाद आपकी यहां पे कैप्चर हो जाएगी और यहां पे आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लियर हो गई बात, है ना। एडिशनल हो गया, फोटोग्राफ हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। और कैमरा आपका मोबाइल लैपटॉप के अंदर, तो लैपटॉप के अंदर ही होता है, नहीं तो वेबकैम के अंदर भी आप खींच सकते हैं, अपनी वेबकैम होता है उसका अंदर। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स अपडेट के अंदर आपको यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ, जो मैंने आपको बोली थी स्टार्टिंग के अंदर, फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है और यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं। आपको साइज गिवन है, आपको यहाँ पे साइज गिवन है। ठीक है जी। और फिर यहाँ पे फाइनल सबमिशन करना है। बेसिकली बहुत आसान से 10 स्टेप्स हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा। डोंट 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 पैनिक, है ना। बहुत आराम से फॉर्म फिल करो। जो भी दिक्कतें हैं अभी भी कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हो। आपके लिए अपकमिंग बहुत सारी वीडियोस अभी हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे सीयूटी वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करनी है, हर एक स्टेप मैंने बता दिया है, जिससे बच्चा एक भी गलती ना करे। अगर अभी भी आप गलती कर रहे हो और अभी भी आप वेट कर रहे हो कि हमारी करेक्शन विंडो खुलेगी, मत करना। आधार कार्ड अपडेट कराना है, करा दो। अभी भी उसमें कतराओ मत, कराएं ना कराएं, कराएं ना कराएं। भाई अपडेट कराने में कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। जो अपडेट अभी आपके पास लेटेस्ट चीजें हैं, सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी, उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, क्लास 10th की मार्कशीट अच्छे से रख लो अपने पास। ठीक है, हर एक चीज हो गई है। आई होप मैंने हर एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। अभी भी कोई डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आप सभी के लिए आपका वरुण भैया हमेशा हमेशा आपके साथ है। और फॉर्म अच्छे से भरना है। प्रिपरेशन तो बहुत ताबड़तोड़ करेंगे ही हम, लेकिन अभी फॉर्म फिलिंग है, टेंशन नॉट, हर एक चीज होगी। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स के अंदर हर एक चीज बताइएगा क्या क्या आपको दिक्कतें हो रही हैं, कि जिससे हम उन दिक्कतों की सॉल्यूशन लेके आ पाएं और आपको हेल्प कर पाएं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।